हेलो एवरीवन, आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आई होप कि सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स सुजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो कि सुजेस्ट करता है कि जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट हैं उनकी जो डेवलप होने की रेट है वो डिफरेंट होती है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज़ यूनिडायमेंशनल, डेवलपमेंट इज़ यूनिडायरेक्शनल, डेवलपमेंट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज़ प्रोक्सिमोडिस्टल एंड सिफालोकोडल। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। डेवलपमेंट जो होती है वो प्रोक्सिमोडिस्टल और सिफालोकोडल होती है। प्रोक्सिमोडिस्टल का हमारा यहाँ पे मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ चलती है, यानी कि हमारे जो हार्ट जैसे हमारी बॉडी का सेंटर होता है तो उसके जो नज़दीक वाले पार्ट होते हैं वो पहले डेवलप होते हैं और उसके बाद हमारे हैंड्स वगैरह पे हमारा कंट्रोल आता है। और सिफालोकोडल का मतलब है कि सिर से पैर की तरफ चलता है डेवलपमेंट, यानी कि हमारा पहले सिर पे कंट्रोल डेवलप होता है और उसके बाद बाकी ऑर्गन्स पे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो हमारे ऑप्शन है कि चिल्ड्रन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। दूसरा है, चाइल्डहुड इज़ अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इंटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। तीसरा है, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंट्रैक्शंस। और फोर्थ है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज़ सोलेली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, कि चिल्ड्रन की जो डेवलपमेंट होती है वो सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में होती है। और बाकी जो ऑप्शन होंगे वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो चाइल्डहुड की 10 स्टेजेस नहीं होती हैं, इसे हम 2 स्टेजेस में कर सकते हैं, जैसे अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि चिल्ड्रन थिंकिंग इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो हमारी सोशल इंट्रैक्शंस होती हैं समाज में, हम जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, उससे भी हमारी थिंकिंग इन्फ्लुएंस होती है। और नेक्स्ट है कि सिर्फ जो है जेनेटिक्स यानी कि हेरिडिटी हमारी डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी डेवलपमेंट पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ predetermined unfolding of genetic dispositions is called adaptation, learning, socialization और maturation। तो इसका भी हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैचुरेशन। क्योंकि इस क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे हमारे में ये जेनेटिकली हमारे में वो होता है कि हमारा कंट्रोल जो है हमारी एक सर्टेन एज पे, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम जब चलना सीखते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही सीखते हैं, क्योंकि हम ऐसे तो है नहीं कि पैदा होते ही चलना सीख जाते हैं। तो एक मैच्योरिटी लेवल आने के बाद ही हमारी जो होती हैं वो हमारी क्षमताएं जो हैं वो हम समझ पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, According to Lawrence Kohlberg, what is the primary basis for 7 to 8 years old children's moral decision? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है कि सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, सोशल कंट्रैक्ट मेंटेनेंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी थी वो मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने जो थी वो तीन लेवल बताए थे और हर लेवल की 2 स्टेजेस थी। तो उसमें जो सबसे पहली स्टेज बताई थी उन्होंने वो बताई थी जो किशोरावस्था, जो यानी कि एडोलेसेंट जो होते हैं उनसे पहले वाली, और जो प्री कन्वेंशनल, उसके बाद दूसरी बताई थी उन्होंने कन्वेंशनल, और उसके बाद तीसरी बताई थी पोस्ट कन्वेंशनल, जो कि एडोलेसेंट के बाद वाले के लिए होती है। तो 7 to 8 ईयर जो है वो प्री एडोलेसेंट पीरियड में आता है। तो सबसे पहले उन्होंने जो स्टेज बताई थी यहाँ पे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी कि बच्चा जो है वो उसकी मोरालिटी पनिशमेंट और ओबीडियंस पे बेसिस होती है। वो हमारी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि वो पनिशमेंट से डरते हैं, या फिर इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ओबीडियंट होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है 5th क्वेश्चन, डैश इज़ अ प्राइमरी एंड डैश इज़ अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन।
कि इसमें हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंट कौन कौन से सोशलाइजेशन के, इसका जो पहला ऑप्शन है वो फैमिली एंड स्कूल, यही जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले जो होती है हमारी सोशलाइजेशन वो फैमिली से स्टार्ट होती है, उसके बाद हम स्कूल जाना सीखते हैं, तो सेकेंडरी जो होता है वो स्कूल होता है। सबसे पहली इंटरेक्शन हमारी फैमिली से होती है, इसलिए प्राइमरी जो है वो फैमिली और सेकेंडरी स्कूल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे की थ्योरी से कि सीरिएशन इन जीन पियाजेस थ्योरी रेफर्स टू, मतलब कि जीन पियाजे की थ्योरी में जो सीरिएशन वर्ड है इसका क्या मतलब है। ऑप्शन है द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन डायमेंशन, फॉर एग्जांपल लेंथ, कि हम ऑब्जेक्ट को लगा पा रहे हैं लेंथ के बेसिस पे, जैसे कोई छोटी लेंथ है उसको पहले लगाया, बड़ी लेंथ, ये मतलब है। या फिर द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों का पर्सपेक्टिव हम समझ पा रहे हैं कि दूसरे क्या बोलना चाह रहे हैं, वो सीरिएशन है। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन ये जो है ये ईगोसेंट्रिज्म के बारे में बात की थी जीन पियाजे ने। इसके बाद नेक्स्ट है अ नरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग, ये भी कोई इससे जीन पियाजे की थ्योरी से नहीं है रिलेटेड। उसके बाद है द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वन स्कूल, यानी कि हम जो है वो मैप पे अपने स्कूल, किसी का स्कूल है वो बता पा रहे हैं, तो वो तो सीरिएशन नहीं हो गई, ये तो मैपिंग, इससे पोजीशन की स्किल होगी ये मैप वाली, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। इसलिए जो हमारा इसमें सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Nasima, a 5-year-old, is certain that rolling out of ball of clay into a snake creates more clay. According to Jean Piaget, what is the reason behind her thinking? इसका जो पहला ऑप्शन है एनिमिस्टिक थिंकिंग, सेंट्रेशन, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नसीमा है 5 साल की लड़की, उसको ऐसे लगता है कि अगर वो एक क्ले की बॉल में से एक स्नैक बनाएगी तो उससे जो वो क्ले जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका कौन सा रीज़न हो सकता है। एनिमिस्टिक थिंकिंग का मतलब होता है कि जैसे हम जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको भी हम सजीव मान लेते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, अगर टीवी पे कोई रो रहा है तो उसको उसके आंसू पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो होती है एनिमिज्म में, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मान लेना। सेंट्रेशन का मतलब होता है कि एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर पाना, मतलब कि जैसे अगर मैं बोल रही हूँ 3 2 जा 6 होते हैं, तो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि 2 3 जा भी 6 होते हैं। ठीक है, सेंट्रेशन मतलब कि एक ही एस्पेक्ट को समझ पाना। ठीक है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, ये तो लास्ट स्टेज में आती है, हायर, जब हम ज़्यादा एज के हो जाते हैं तब की, जैसे थ्योरम वगैरह मैथ्स में समझने लग पड़ते हैं। उसके बाद है ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। ट्रांजिटिविटी भी वही होती है कि हम दोनों तरीक़ों से चीज़ों को समझ पाएँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेंट्रेशन। क्योंकि बच्चा जो है वो एक ही ये नहीं समझ पा रहा है कि ये जो क्ले से ही बना हुआ है ये स्नैक भी, तो ये ज़्यादा कैसे हो जाएगी, क्योंकि बॉल तो वही थी। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की से रिलेटेड, वाइगोत्स्की ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ, इन्होंने जो वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ऑप्शन इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस और यूनिवर्सलिज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने सोसाइटी और सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, इसलिए इनका जो थ्योरी है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टर्म यूज बाय लेव वाइगोत्स्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हर सेल्फ। मतलब कि जो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चा है वो खुद से जो बातें करता है उसको उन्होंने क्या नाम दिया है। ऑप्शन ए प्राइवेट स्पीच, ऑप्शन बी है टॉक अलाउड, फिर स्कैप फोल्डिंग या ईगोसेंट्रिज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइवेट स्पीच। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चा अपने आप से बात करता है तो वो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, पर जबकि पियाजे का मानना ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जो है इसको उन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा था कि जो कि यूज़फुल नहीं है, पर वाइगोत्स्की ने बच्ची की इस स्पीकिंग को भी महत्व दिया था और इन्होंने इसे प्राइवेट स्पीच का नाम दिया था।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइजेज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी कि जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम की करेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी है। फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल और प्रैक्टिस जो है वो नेगेटिव वर्ड होते हैं कि बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इससे रिलेटेड नहीं है। ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है ये बिहेवियरिज्म वाली फील्ड से रिलेटेड है। अगला है एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड सेग्रीगेशन, ये जो सेग्रीगेशन वर्ड है ये वर्ड ही नेगेटिव है, क्योंकि सेग्रीगेट नहीं करना है कभी भी बच्चों को कि अलग अलग कर दिया उनको, तो हमें जो है इंक्लूसिव सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेसिस पे उनको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, पर होंगे वो सारे एक ही क्लासरूम में। इसके बाद है कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये जो है एक इसके लिए ये सही वर्ड है कोलैबोरेटिव लर्निंग, कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सीख रहे हैं आपस में। अगला है यूज़ ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये भी बिहेवियरिज्म से B.F. स्किनर की थ्योरी से रिलेटेड है कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट, तो ये भी यहाँ पे गलत है। तो प्रोग्रेसिव से कौन सा रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर 3 कोलैबोरेटिव लर्निंग। अगला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन एंड डिज़ायर्स ऑफ अदर्स। द चाइल्ड हैज़ मतलब एक बच्चा जो है वो दूसरों की इंटेंशन और डिज़ायर को समझ पाता है, तो उसके पास कौन सी इंटेलिजेंस है। बेसिकली ये हमारे से हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जैसे स्थानों की समझ की, जैसे अगर किसी ने रूम को अच्छे से सजाना है तो मुझे कौन सी चीज़ कहाँ लगानी चाहिए, वो होती है एक टाइप की स्पेशियल इंटेलिजेंस। अगला है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल का मतलब होता है दूसरों को समझ पाना। और तीसरा है इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल होता है खुद के बारे में अपनी इंटेलिजेंस की, अपने बारे में खुद को अच्छे से समझ पाना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो संदीप माहेश्वरी सर हैं, उनमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है कि वो खुद को अच्छे से समझ पाते हैं, अपने बारे में पूरा ज्ञान हो जाए, उसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। उसके बाद है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि नेचर से रिलेटेड इंटेलिजेंस। तो इसमें जो है हमारे से पूछा था अदर्स का, तो इसलिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरपर्सनल, ऑप्शन नंबर 2।